गुड मॉर्निंग। मैं मुन्ना कुमार मंडल, नॉर्थ ईस्ट पीआईसी, आप सभी को 12 बजे का जूम मीटिंग में स्वागत करते हैं। आज का मीटिंग बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं स्टेट इंचार्ज वेस्ट बंगाल के हैं और बहुत ही डायनेमिक हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अलग अलग सेक्टर में भी इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज का जो टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। जो ऐसे तो बहुत बार आप लोग सुने भी होंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, लेकिन हर जुबान से सुनना बहुत जरूरी है। जितना जुबान से सुनेंगे, जितने लीडर से सुनेंगे, जितने स्पीकर से सुनेंगे, उतना ही अलग चीज आपको मिलेगा। सबका नजरिया अलग अलग होता है, तो हर आदमी का नजरिया सुनना बहुत जरूरी है और उससे आप एक्सपीरियंस लेके अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि नवंबर दिसंबर में आपका ऑफर चला था रियल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोमो का। वो 31 मार्च में एक्सपायर कर जाएगा। तो आपका या अपने डाउनलाइन का या सीनियर का जो भी किन्हीं का बचा हुआ है वो अपना रिडीम कर लें 31 मार्च से पहले। जिससे क्या होगा, उनका जो भी वैल्यूएबल जो आपका ऑफर है वो एक्सपायर ना कर जाए। तो वो अच्छा रहेगा। आप इस चीज को फैला दीजिए तब तक। और अपने डाउनलाइन में आज का मीटिंग का लिंक फैला दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आदमी इस मीटिंग का पॉइंट ले सके, वैल्यूएबल पॉइंट ले सके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम जो अभी तक जुड़े हुए हैं और आगे आउट शेयर करिए अपने डाउनलाइन में। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो अभी जो हम लोग का जो फ्लाई टू थाईलैंड का जो ऑफर चल रहा है, वो क्वालिफिकेशन जो जनवरी में हुआ है वो ऑनलाइन में आ गया है www.dxnindia.in पे। आप वहां पे जाइए, अपना स्टेटस चेक करिए, अपने डाउनलाइन का स्टेटस चेक करिए, क्वालिफाई किया है जनवरी में नहीं किया है, और उसको फॉलो करके आप लगातार आगे बढ़िए। इस चीज को बहुत बारीकी से समझिए कि अपना सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। और मैं आपको इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर अनिंदा दास जी को स्वागत करते हैं 12 बजे के ये जूम मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर, आपका स्वागत है। थैंक यू मुन्ना जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और कंपनी का जो अभी फिलहाल जो ऑफर है, जो अपडेट है, इसे बहुत अच्छा तरीके से समझाने के लिए दोस्तों को तो वेलकम सभी को। गुड मॉर्निंग एंड चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। वो है जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। सो जो 6 मॉड्यूल है आपका डीएक्सएन के जर्नी में, उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है वो है आपका न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। मतलब लोग यहाँ पे जुड़ तो जाते हैं डीएक्सएन में, लेकिन उसको कैसे सक्सेसफुली बिजनेस को रन किया जाए और खुद को कैसे फिनेंशियल फ्रीडम की तरह फ्रीडम की तरफ कैसे सक्सेसफुली आगे ले जाया जाए खुद की जर्नी को। तो इसी के सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो सेशन रहेगा करीबन 35 to 40 मिनट्स का ये सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी से मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन का नोट्स लीजिए, क्योंकि जो जो भी चीज हम लोग लिखते हैं वही दिमाग में जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी नया चीज आप यहाँ पे ड्यूरिंग दिस सेशन आप अगर आप कुछ नया चीज आप सीखते हैं उसको नोट लीजिए और आगे जीवन में, आगे डीएक्सएन में जर्नी में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो आज का सेशन है विच इज एनडीटी, जो हम लोग बोलते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। मुन्ना जी स्क्रीन आ रहा है? जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। ओके। सो फर्स्ट सभी दोस्तों को आज का जो टॉपिक है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। फर्स्ट स्टेटस, हम लोग जब डीएसएन में आते हैं हम लोग का फर्स्ट स्टेटस होता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम लोग आप यहाँ पे सिस्टम क्या है, दिस इज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डीएक्सएन इज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी।
और हम लोग का जो मेन स्टेटस है, जो हम लोग का हम लोग जो जिस चीज के लिए, जिसके स्टेटस के लिए जाने जाते हैं डीएक्सएन में, वो है डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके टीम में आता है, उनको कैसा हैंड होल्डिंग चाहिए, उसको कैसा ट्रेनिंग चाहिए, जैसे वो आगे उनका जो जर्नी है डीएक्सएन का उसको बेहतरीन बनाया जाए, उसको एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से उनका जर्नी रहे, तो उसी के सिलसिले में बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी मैं व्यूअर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी मेंबर्स है, मैं उन सभी को चाहूंगा इस पूरा सेशन का आप भरपूर उपयोग लीजिए, भरपूर यूटिलिटी लीजिए, और मैक्सिमम इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को भी इसका जानकारी मिले, उनको भी एक ट्रेनिंग, एक महत्वपूर्ण एक गाइडेंस मिले। तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो इस चीज में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग एनडीटी में पहला जो स्टेप है, जिस चीज में आपको एक मास्टरी, जिसके बोलते हैं एक पकड़, एक मजबूर पकड़, एक डोमिनेंसी होना चाहिए जिसके ऊपर, वो है 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस, 3 एरियाज ऑफ मास्टरी। एक है माइंडसेट, जो हिंदी में बोलते हैं मानसिकता। तो मानसिकता में आपका पूरा पकड़ रहना जरूरी है। ये मानसिकता जो है, एक माइंडसेट ही है जो आपको बिजनेस में पॉजिटिव रखते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए एक आपको एक पॉजिटिव एसेंस देते हैं, और इसको आगे ले जाने के लिए आपको एक शक्ति देता है पीछे से, वो है आपका माइंडसेट। सेकेंड है आपका, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। सेकेंड पॉइंट है आपका एडुकेशन, आपका नॉलेज। नॉलेज इज ए पावर ऑफ एवरीथिंग। नॉलेज को हम लोग बोलते हैं एक एटम बम पावर। इसलिए बोलते हैं नॉलेज अगर रहेगा तो मैं लोगों को सिखा सकता हूं, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो कॉन्फिडेंस मेरे को आगे ले जाए, आगे मेरे को सक्सेसफुली इस बिजनेस को और मेरे को बेहतरीन बनाने के लिए मेरे को काम करेगा, वो है नॉलेज। नॉलेज मतलब नॉलेज, सब चीज का नॉलेज होना चाहिए मेरे मेरे ऊपर। नॉलेज, कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कब से स्टार्ट हुआ है, कंपनी का स्टेबिलिटी कैसा है, कंपनी कौन कौन सी देश में है, कितना नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, इस सभी के बारे में, कंपनी के बारे में एक डेप्थ, एक पूरा फुल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड, आपका एडुकेशन चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, जो डीएक्सएन का प्रोडक्ट्स है, जितने जो कितना रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, क्या क्या क्लस्टर है, क्या क्या कैटेगरीज है, एफएमसीजी में क्या क्या प्रोडक्ट है, आपका एपरल्स में क्या क्या प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेजेस में क्या क्या प्रोडक्ट है, ये हर एक कैटेगरी के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या डिटेल आपका एनालिसिस है, ये सब चीज आपके पास वो प्रोडक्ट नॉलेज रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो हम लोग का बिजनेस है, ज्यादातर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है। तो प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर आएंगे, तो कंज्यूमर आपके पास तभी जुड़ेंगे जब आपके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप कंज्यूमर को सही नॉलेज, सही गाइडेंस, सही दिशा दिखा पाएंगे। तो प्रोडक्ट के बारे में एक फुल नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट होता है आपका लिए मार्केटिंग प्लान। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसके अगेंस्ट में आपको एक इनकम भी आता है। और ये नेटवर्किंग बिजनेस है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक नेटवर्क आपके पास रहना चाहिए और उसमें मार्केटिंग भी होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें एक सही तरह से एक जो हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग का जो मार्केटिंग प्लान है, इसके बारे में सही जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है, और सही जानकारी लोगों को देना, तभी से आपका एक जर्नी, एक इनकम, एक फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका जो जर्नी वहां से स्टार्ट होता है। सो ये मार्केटिंग प्लान एंड बेसिक मॉडल्स ऑफ कंपनी, कंपनी का जो बेसिक बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में भी जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। इस चीज में आगे हम लोग बात करेंगे। और स्ट्रेटेजी टू बिल्ड अप द नेटवर्क, जो हम लोग जो नेटवर्क कैसे बिल्डअप करेंगे, पहले तो हम लोग आगे डीएक्सएन का प्रोडक्ट कंज्यूम करके, उसके बाद हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके बाद जो हम लोग का जो नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जहां से हम लोग का एक फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ मेरा जर्नी स्टार्ट होगा, वो कैसे करें, इसके बारे में क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग ले, तो इसके बारे में इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे आगे जाके। तो तीनों चीज में आपका 3 एरियाज में आपका मास्टरी होना बहुत ही जरूरी है। आपका माइंड के ऊपर, आपके खुद के ऊपर, आपका माइंडसेट, आपका मानसिकता के ऊपर पूरा पकड़, एक इमोशनल स्टेबिलिटी,
और एक है आपका एडुकेशन, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, कंपनी का जो बेसिक मॉडल्स है इसके बारे में आपका पकड़, आपका नॉलेज। और है स्ट्रेटेजी, आपका जो नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क को कैसे बिल्डअप करें इसके बारे में जो स्ट्रेटेजी। ये तीनों चीज में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये तीनों चीज में आपका मास्टरी रहना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहना, एक पैशन रहना, एक जुनून रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये पैशन का बिजनेस है, एक जुनून का बिजनेस है, आपका एक कॉन्फिडेंस का बिजनेस है। और कॉन्फिडेंस देता है आपका कंपनी जो बेहतरीन यूनिक प्रोडक्ट आपके हाथ में देते हैं, उसको जाके दोस्तों आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज का जो सेशन है ये पूरा चीज है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही पूरा प्रोग्राम आधारित है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट, यू आर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल डिस्ट्रीब्यूटर। जो जो कंपनी आपके हाथ साथ जुड़े हुए हैं वो 240 कंट्री में है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो आपको कंपनी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसको आप इसको, आपका जर्नी को सक्सेसफुली आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये रहेगा आपका लिए ये तीन जो मैंने चीज बोला, माइंडसेट, एडुकेशन, प्रॉपर नॉलेज अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, बेसिक मॉडल, इस सभी के ऊपर एक आपका पकड़ मजबूत रहना चाहिए। और आपका स्ट्रेटेजी, आप नेटवर्क को कैसे बिल्डअप करेंगे, ये तीनों चीज अगर आपके अंदर रहे तो यू विल बी द किंग। आप एक राजा होंगे ये नेटवर्क इंडस्ट्री के मार्केट इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आप राजा राजा कहलाएंगे। जो लोग, इतना लोग जो सक्सेसफुल है, इसका मेन कारण यही है, ये तीनों चीज में उनका मजबूत पकड़ है कि माइंडसेट, एडुकेशन, प्रॉपर नॉलेज कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉड्यूल के बारे में, और जो स्ट्रेटेजी कैसे नेटवर्क को एनहांस किया जाए, नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए, ये तीनों चीज में अगर पकड़ रहेगा दोस्तों, आपको कोई यहाँ पे हरा नहीं सकता। आपका सफलता का जो जर्नी होगा उसमें कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर ये तीनों चीज में आपका अगर सही पकड़ रहे। चलिए दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जो चीज के लिए मैंने बात कर रहा था वो है माइंडसेट, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। आपका बिजनेस जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपका माइंडसेट कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, यहां से आपका ये माइंडसेट का खेल है दोस्तों। क्योंकि यहां पे आपका माइंडसेट जो आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका माइंडसेट में एक पैशन रहना चाहिए। जो भी चीज करो लाइफ में एक पैशन के साथ करो, एक जुनून के साथ करो, फुल एनर्जी के साथ करो। तो आपका अगर पैशन रहेगा, आपका एक जज्बा रहेगा, एक जुनून रहेगा, तो आपका बोलते हैं ना एक कायनात भी होगा तो वो आपके ऊपर लग जाएगा आपको सक्सेसफुली आगे ले जाने के लिए। तो पैशन रहना बहुत ही जरूरी है। जीवन में कोई भी काम करो उसमें आपका फुल पैशन, फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस, ये रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपका माइंडसेट ये आपका खुद का बेबी है। बिजनेस मतलब क्या है, ये दिस इज द प्योर बिजनेस। और बिजनेस क्या है, बिजनेस मेरा खुद का बेबी है, मेरा घर है। एक ओनरशिप रहना चाहिए दोस्तों। ये ओनरशिप तभी आएगा जब आपके अंदर एक पॉजिटिव मानसिकता रहेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, माइंडसेट रहेगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर, यहां से स्टार्ट होता है सब कुछ, मानसिकता से। फर्स्ट प्रोडक्ट भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, पहले है खुद को तैयार करना। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योर माइंड। पहले दिमाग को प्रिपेयर करना, पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। माइंड को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका हाफ ऑफ द जॉब इज डन, आधा काम वहां पे हो गया। तो पहले मानसिकता को पॉजिटिव कीजिए। आपके पास बहुत लोग आएंगे, ये आप कहां पे आ गए, आप टूथपेस्ट बेच रहे हो, साबुन बेच रहे हो, नहीं, मैं मेरा फ्यूचर को सही कर रहा हूं, मैं आगे मेरा फ्यूचर को बेहतरीन बना रहा हूं। ऐसा माइंडसेट आपके पास रहना चाहिए। एक कहावत है, जो वन हु वांट्स टू कमांड एन आर्मी ही मस्ट कॉन्कर हिमसेल्फ फर्स्ट। एक आर्मी को मेरे को चलाने के लिए मेरे को खुद को डिसिप्लिन करना, खुद के ऊपर कंट्रोल रहना बहुत ही जरूरी है, तब जाके मैं एक लार्ज ग्रुप को चला पाऊंगा। आप आ गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको एक नेटवर्क बनाना है, एक लार्ज ग्रुप को चलाना है, एक तो उसके ऊपर पकड़ रहने के लिए आपके खुद के ऊपर, खुद के इमोशन, खुद का माइंडसेट, खुद का सोच के ऊपर स्टेबिलिटी रहना बहुत ही जरूरी है।
तब जाके एक लार्ज ग्रुप में वो चीज ही आप कल्टीवेट कर पाओगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, डुप्लीकेशन ऑफ योर थॉट, डुप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो वो होना बहुत ही जरूरी है। आपका अगर पूरा कमेंट रहेगा आपके खुद के ऊपर, खुद के सोच के ऊपर, वही चीज आप दूसरे लोगों में वो पास ऑन करेंगे, तब जाके आपका नेटवर्क भी आपकी तरह सोचेगा। तो सोच यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों। सोच अगर पॉजिटिव रहे तो आप जीवन में डीएक्सएन क्या कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू वंडर। आप जीवन में एक आश्चर्य कर सकते हो, वंडर कर सकते हो। इसमें कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, माइंडसेट रहना जरूरी है दोस्तों। एक आर्मी जो चलाता है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया देखिए, एक आर्मी, एक मेजर जो आर्मी चलाता है, कैसे चलाता है? क्योंकि उनका जो सोच है वही सोच वो 100 लोगों में उसको पास ऑन करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं, उनका जो सोच है, और वही सोचने लगते हैं हर एक आर्मी। तो वही सोच से स्टार्ट होता है बिजनेस, वही सोच से स्टार्ट होता है एक बिजनेस। एक एक माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए दोस्तों। तो लाइक अदर बिजनेस इट विल टेक, जैसे जैसे अदर बिजनेस में, लाइक अदर बिजनेस इट विल टेक टाइम, जैसे बाकी बिजनेस में भी टाइम लगता है। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो डीएक्स से नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, नहीं। ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम को खड़ा करने में यू हैव टू, ये टाइम लगेगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एफोर्ट देना पड़ेगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तब जाके इसको आप सक्सेस, आप भी सक्सेसफुल होंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिजनेस में जो मैंने बोला एटीट्यूड, जो माइंडसेट है, वो पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो है माइंडसेट, प्रिपेयर योर माइंड। ये माइंड जो चीज है ना, ये माइंड मतलब इट्स लाइक अ मंकी, जो बंदर होता है, एक डाल से और एक पेड़ में चला जाता है। तो ऐसा है जो भी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के दिमाग वो कैच कर रहे थे, इट्स लाइक ए कैमरा। आप डीएक्सएन में स्टार्ट किए, पहले सभी बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, आपने अच्छा करो, वो बहुत अच्छा किए। और एक ग्रुप आपको बोल रहे हैं अरे ये क्या किया तूने, एक साबुन बेच रहे हैं, पेस्ट बेच रहे हैं। तो ये चीज आपके पास आएगा, नेगेटिव फोर्स भी आएगा आपके पास। लेकिन उसमें आपको डरे रहना, आपको एकदम स्ट्रांग रहना आपके डिसीजन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है टेक कंफर्म डिसीजन, नो लेफ्ट एंड राइट। एक हॉर्स होता है, हॉर्स, हॉर्स देखिए, हॉर्स जब जाता है ना, हॉर्स इधर भी नहीं देखता, दाएं नहीं देखता, बाएं नहीं देखता, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका गोल एकदम उसको सामने दिखता है। मेरे को यहां तक पहुंचना है, यहां तक अगर मेरे को पहुंचना है, मेरा गोल तक पहुंचना है, मैं अगर इधर भटकूंगा, उधर भटकूंगा, मैं वो गोल तक मैं टाइमली नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ऐसे ही आपके पास वो गोल रहना बहुत ही जरूरी है, आपका एक लक्ष्य होना जरूरी है। उसके लिए आपका जो डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग कंफर्म होना जरूरी है दोस्तों। तो और आइडेंटिफाई योर वाई फैक्टर, आप क्यों आए डीएक्सएन में, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, मैं इस वजह से आया हूं, मेरे को फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को मेरा जो ड्रीम है वो अगला 6 साल में, अगर अगला 2 साल में मेरे को कंप्लीट करना है, तो वो चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, योर जॉब इज डन दोस्तों। तो वो चीज जानना जरूरी है, आप डीएक्सएन बिजनेस में क्यों आए। डीएक्सएन बिजनेस से आने से पहले आपने कुछ तो सोचा होगा, जो मेरे को इसमें जाना है, दिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, दिस इज अ यूनिक प्रोडक्ट, ये दिस इज अ सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान। कुछ तो फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर है डीएक्सएन में आने के, कोई कोई ना कोई फैक्टर सोच के आप यहाँ पे आए हैं, वही मोटिवेशन है आपका दोस्तों। ये जो मैं सेशन ले रहा हूं, ये सेशन का मोटिवेशन आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक चलेगा। लेकिन उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ही जरूरी है। आप खुद को मोटिवेट करो, खुद को क्या किस चीज से मोटिवेट कर सकते हो। आप इस डीएक्सएन बिजनेस में क्यों आए, वाई फैक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर आवर मॉड्यूल, वाई फैक्टर। मैं बिजनेस में क्यों आया हूं, मैं डीएक्सएन में क्यों आया हूं, वो अगर आप कल्टीवेट कर लेते हो, वो अगर आप समझ लेते हो, तो वो जो मोटिवेशन आपको देगा, जो मैं इस चीज के लिए आया हूं, मेरा वो ड्रीम, मेरा ये ड्रीम है, मैं ड्रीम फुलफिल करने के लिए आया हूं, मेरा फैमिली का ये ड्रीम है, मेरा बच्चे का वो ड्रीम है, मैं इस चीज को फुलफिल करने के लिए आया हूं, तो आपका हाफ ऑफ द जॉब इज डन, आधा काम वहां पे खत्म।
सो ये है बी परसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट इज बी परसिस्टेंट, मतलब हम लोग को थोड़ा डटे रहना है। परसिस्टेंस मीन्स आपको थोड़ा सब्र के साथ डटे रहना है। आपके पास रिजेक्शन आएगा, पहले पहले लगेगा ये बिजनेस मैंने स्टार्ट तो कर लिया, पहले मंथ बोनस आया 100 रुपए, दूसरे मंथ बोनस आया आपका 500 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन उसमें अगर आप ब्रेक डाउन हो गए तो आपका जो इतना सारा चीज आपने किया है एक रिएक्शन में आने से पहले, इतना होमवर्क किए हैं, इतना एक पॉजिटिव सोच के साथ आए थे, तो वो चल खत्म हो जाएगा। तो परसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ, सब्र के साथ, एक सिस्टम के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। सिस्टम आप फॉलो करोगे, सिस्टम आपको फिनेंशियल फ्री देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा, रुतबा देगा, स्टेटस देगा, सब कुछ देगा रिएक्शन आपको, जैसे बाकी लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये जो धैर्य है, ये जो परसिस्टेंस है, ये कभी कभार हम लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, मतलब नहीं ये नहीं हो रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नहीं नहीं इसके बाद नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है आपका, आप अगर ये परसिस्टेंट रहे, ये 6 महीने तक सिस्टम को फॉलो के 6 महीने बाद से आपको एक हैंडसम चेक आना जरूर, बोनस चेक आना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो जो परसिस्टेंस है, वो जो दिमागी संतुलन है, वो दिमाग को डटे रहना, आपके डिसीजन के ऊपर एकदम फर्म रहना, ये बहुत ही जरूरी है। इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, एक्सेप्ट रिजेक्शन। देखिए रिजेक्शन तो आएगा, कोई भी काम आप करते हो, एक्सेप्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन होता है, मैं बोलता हूं मेरे पास अगर रिजेक्शन आ रहा है तो मेरे वहां से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। अगर लोग ना बोलेगा तब तो आपके पास आंसर रहेगा, सभी अगर हाँ बोल देगा आपके पास क्या आंसर रहेगा? आपका कॉन्फिडेंस कहां पे सेल करोगे? तो कॉन्फिडेंस रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस का ही बिजनेस है। कॉन्फिडेंस आपको कौन दे रहा है? कॉन्फिडेंस आपका कंपनी का स्टेबिलिटी दे रहे हैं। 30 years ओल्ड कंपनी, दिस है एमएनसी कंपनी, 240 देश में इसका नेटवर्क है। यूनिक गैनोडर्मा प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा इज द किंग ऑफ हब, प्रूवन प्रोडक्ट है, लोगों को ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है 240 देश में इतने सालों से। कंपनी का फिनेंशियल स्टेबिलिटी लो, मैक्सिमम आपका जितने भी क्रॉस लाइन अपलाइंस है, ये सक्सेसफुल लीडर्स, ये लोग आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है मार्केट में। तो इसको डुप्लीकेट करना है दोस्तों, लोगों को पहुंचना है। ये प्रोडक्ट को कोई बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई कर रहा है, आपका काम है सिर्फ डुप्लीकेशन करना, आपका काम है प्रोडक्ट को सेवन करना और लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज मैसेज को पास ऑन करना। यही होता है कॉन्फिडेंस। एक्सेप्ट रिजेक्शन, रिजेक्शन जब आएंगे वहां से एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगा, लोगों के पास रिजेक्शन आएंगे, ना बोलेंगे, तब आप एक प्रिपेयर रखो लिस्ट, क्या चीज में ना बोल रहे हैं, क्या उनका दरकार है, उनका नीड एनालिसिस करो, क्यों ना बोल रहे हैं, क्या चाहिए उनको, वहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दोस्तों। वहां से आपका एक जर्नी स्टार्ट होगा, एक कॉन्फिडेंस जर्नी स्टार्ट होगा। गुड लर्निंग एटीट्यूड, एक खुद को ओपन रखिए। एक होता है ग्लास फुल हो जाता है लोगों का, ग्लास फुल मतलब मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा एटीट्यूड काम में नहीं आएगा दोस्तों। एटीट्यूड ऐसा रखिए, मेरे को जानना है, हाफ ग्लास एम्प्टी रखिए। ग्लास अगर फुल हो जाएगा उसमें कुछ भी जा नहीं सकेगा, ग्लास को हाफ एम्प्टी रखिए। लर्निंग, डेली लर्निंग मिलता है, डीएक्सन एक समुंदर है लर्निंग का। आपको बहुत सारा किताब है यूट्यूब में, डीएमआई का वीडियोस है, यहाँ पे लर्निंग डेली 12 बजे हम लोग इसके ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं। जितने भी क्राउन एम्बेसडर लीडर्स हैं, इन लोग के हर एक नए नए लीडर के साथ, नए नए टॉपिक के साथ हम लोग रोज 12 बजे आते हैं, आपको जस्ट एक लर्निंग देने के लिए। क्योंकि लर्निंग चीज ऐसा है, जितना आप सीखेंगे और जितना आप बताएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका विजडम बढ़ेगा। तो जितना लर्निंग को आप डुप्लीकेट कर पाओगे, आप जो सीख रहे हैं लोगों को बताओ, उसमें आपका एक एक्सपीरियंस गैदर होगा और उसमें आपका लर्निंग बढ़ेगा, उसमें आपका ये जो एटीट्यूड है, ये जो लर्निंग एटीट्यूड, ये इसको आप दिमाग को थोड़ा ओपन रखिए। एक ओपन रहना चाहिए, किसी भी चीज में सीखने के लिए आपको ओपन रहना चाहिए।
कहीं पे भी सीख रहा है, कोई भी सेमिनार जाओ वहां पे सीखो, पैसा लग रहा है टिकट खरीद के जाओ, वहां से आप 3 घंटा का सेशन होगा, उसमें आप कुछ सीख के आएंगे, वो सीख आपका जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। और बी ए शॉक प्रूफ, शौक आएगा दोस्तों, लोग आपको बुली करने की, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपका एक शॉक प्रूफ रहना जरूरी है। वैसे डरना नहीं है, क्योंकि आपके पीछे आपका अपलाइन है, आपका टीम है, और एबव ऑल आपका एक कंपनी है, डीएक्सएन कंपनी है आपके सामने, उसका प्रोडक्ट है। तो आपको ये सब चीज आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो बी ए शॉक प्रूफ, शॉक आएगा लेकिन शॉक प्रूफ रहेंगे हम, लाइक एन एंटीवायरस। जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस रहते हैं, एंटीवायरस का काम क्या है? कोई भी नेगेटिव फैक्टर आ रहा है उसको दूर कर देना। तो आपके दिमाग में भी वो एंटीवायरस डाल लीजिए। नेगेटिव फैक्टर आएंगे, लोग ऐसे बोलेंगे, नहीं ये नहीं होता है, ये छोड़ के ये करो वो करो, अगर वो आप सोचने लगेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस, आपने जो होमवर्क किए हैं, आपने जो स्टडी करके डीएक्सएन में आए हैं, वो सब कुछ बेकार चला जाएगा। सो एंटीवायरस डालिए, एंटीवायरस आपको काम करेगा। एंटीवायरस होगा आपका कॉन्फिडेंस, एंटीवायरस होगा आपका नॉलेज, एंटीवायरस होगा आपका लर्निंग एटीट्यूड। आपके पास नॉलेज रहेगा, कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, वही तो आप डुप्लीकेट करेंगे, वही तो आप 5 लोगों को बताएंगे, वहीं से तो आपका जर्नी स्टार्ट होगा। सो प्रिपेयर योर माइंड, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपका खुद को प्रिपेयर करना, खुद को माइंड को प्रिपेयर करना, ये माइंड ही आपको आगे ले जाया जाएगा, आगे लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर काम करो दोस्तों, इसके ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योर ऑफिस। ये स्टेप बहुत ही इजी है। बाकी अगर आप खुद को प्रिपेयर कर लिए, आपका माइंड को प्रिपेयर कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर लिए, ये स्टेप बहुत ही, बाकी ये जो स्टेप है बहुत ही इजी है आपका। अपने डीएक्सएन में आ गए, अब डीएक्सएन में आने के लिए आपका एक प्रिपेयर योर ऑफिस, एक ऑफिस रहना जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले रहना बहुत ही जरूरी है। एक प्रोडक्ट डिस्प्ले का सेल्फ रहेगा, स्पेस रहेगा। उसके साथ आपको क्या क्या चीज जरूरी है, टक टक टक, जैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले, बुक शेल्फ, व्हाइट बोर्ड, पिन बोर्ड एंड टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर इज ऑप्शनल, लेकिन प्रोडक्ट डिस्प्ले रहना बहुत ही जरूरी है। आप कहीं पे आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, आपका अगर एक जगह होना जरूरी है। नॉट नेसेसरी ये आपको एक कोई रेंट में भाड़ा पे लेना पड़ेगा, आपका होम में भी हो सकता है वो जगह। जहां पे भी ले रहे हो वहां पे आप जगह को सजाओ। आपका, आप बोलोगे अगर जगह नहीं है, आप एक टीवी रख लो, जगह है। अगर डीएक्सएन के एक बिजनेस स्टार्ट करो जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहां पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए जगह नहीं है, ये तो मतलब बिलीवेबल नहीं है। तो एक जगह बनाओ, वहां पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करो। बुक शेल्फ रहना बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। और एक व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज अ मस्ट। कोई भी आप प्लान दिखा रहे हो, डीएक्सएन के जर्नी के बारे में बोल रहे हो, जो आप लिख के बोलोगे, तो वही चीज मैंने बोला, जो भी हम लोग लिखते हैं, वो जो पेन के साथ हम लोग का जो नर्व सिस्टम काम करता है, वो पेन के साथ वो नर्व सीधा दिमाग में जाता है। जो हम लोग लिखते हैं ना, लिखने के समय जो भी चीज हम लोग लिख रहे हैं, वो दिमाग उसमें आ रहा है, दिमाग वहां पे काम कर रहा है। लिखना है, लिख के साथ जो आपका हाथों के साथ जो नस है, वो नस डायरेक्ट दिमाग तक जाता है। तो जो आप लिखेंगे वो दिमाग में रजिस्टर होगा। दिस इज साइंस, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो आपके यहाँ पे व्हाइट बोर्ड रहना बहुत ही जरूरी है। व्हाइट बोर्ड में कभी भी आप किसी भी चीज बोलो, बोलने के साथ उसको लिखो। जब भी आप एक मीटिंग ले रहे हो, वो व्हाइट बोर्ड में प्रेजेंटेशन दो। नॉट नेसेसरी आपको पीपीटी ये सब आना चाहिए। लोगों के साथ मिलो, होम मीटिंग करो, लोगों को इकट्ठा करो वहां पे। जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो व्हाइट बोर्ड में दो। क्योंकि मैंने बोला, जो दिखता, जो आप लिखेंगे, लोग जो देखेगा वही रजिस्टर करो। लोगों को बोलो नोट लेने के लिए। नोट लेना बहुत ही जरूरी है। जो जितना नोट लेंगे वही चीज आपका दिमाग में रजिस्टर होगा। पिन बोर्ड, एक पिन बोर्ड रहना जरूरी है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। जो भी कंपनी का आपका सर्कुलर आ रहा है, कोई भी ऑफर आ रहा है, तो वो पिन बोर्ड में आप इसको पिन कर सकते हो। टेबल एंड चेयर वो भी ऑप्शनल है, आप टेबल एंड चेयर ये आप रख सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब डीएक्सएन का ब्रांडिंग नहीं, ये खुद ये 30 साल से इसे प्रूवन ब्रांड है।
लोग 240 कंट्री में इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किए हैं। वी आर सक्सेसफुली रनिंग, वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। कंपनी धीरे धीरे ग्रो, हर दिन ग्रो कर रहा है प्रोडक्ट के साथ, रेवेन्यू के साथ। तो ऑलरेडी डीएक्सएन इस ब्रांड है कंपनी में, इट्स ए वर्ल्ड वाइड ब्रांड, इट्स ए एमएनसी कंपनी। ब्रांड बनाओ खुद को, क्रिएट एन इमेज ऑफ योरसेल्फ। आपका खुद का एक ब्रांड बनाओ। तो मैं क्या हूं? मैं एक डीएक्सएन का रेस्पेक्टेबल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ऐसा एक ब्रांड इमेज आपका मार्केट में क्रिएट करो। लोगों आपका ये फैक्ट्स नहीं जानता। देखिए सेकंड पॉइंट है, पीपल रिमेंबर द एक्सपीरियंस नॉट फैक्ट्स। इसका मतलब ये है, लोग आपको जानता है, ये बाकी जो फैक्ट्स है उसको नहीं है। फर्स्ट लोग आपको जानता है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट फॉर ए लॉन्ग। फर्स्ट इंप्रेशन, एक कहावत है, जो पहला इंप्रेशन है वो लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में काफी टाइम तक लास्ट करते हैं, रहते हैं। वो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन है आपको देख रहे हैं, आपको विश्वास करके कुछ वो लोग डिसीजन ले रहे हैं, जो नया मेंबर आ रहा है। तो आपका इंप्रेशन, आपका इमेज, आपका एक लोगों के साथ एक मिलना, आपका जो एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वो आपका ट्रस्ट गेन करेगा। लोगों का ट्रस्ट आप गेन कर सकते हो आपका एक अच्छा इमेज से। तो लोगों के साथ आपका कैसा आपका एटीट्यूड है, कैसे आप लोगों से बात करते हो, लोग कैसे आपको एक्सेप्ट करते हैं, ये सब चीज मायने रखते हैं दोस्तों। ये चीज ही लोग रिमेंबर करते हैं। इसीलिए बोला गया, पीपल रिमेंबर द एक्सपीरियंस नॉट फैक्ट्स। फैक्ट्स आता है बाद में। अगर आपको, मेरे को लगा नहीं ये आप एक ऑनेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप एक ऑनेस्ट आदमी हो, आपके साथ मैं कंफर्टली बात कर सकता हूं, आपके साथ मैं इजी वे में बात कर सकता हूं, खुल के बात कर सकता हूं, तब जाके मैं आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहूंगा, पहले नहीं। तो खुद का इमेज बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप डीएक्सएन का फर्स्ट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। दीज आर ऑल बेबी स्टेप, मतलब एक एक स्मॉल स्मॉल स्टेप से हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो खुद का एक इमेज बनाओ। बी केयरफुल व्हाट आर यू फीडिंग योरसेल्फ। ये आपको थर्ड पॉइंट है, आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे फीड कर रहे हो, खुद के अंदर क्या डाल रहे हो, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, ये चीज बहुत ही जरूरी है। तो ऑलवेज आपका माइंड को पॉजिटिव रखना। उसीलिए मैंने बोला एक एंटीवायरस डाल लेना, जहां जितने भी नेगेटिव थॉट थे वहां से निकल जाएगा। सो माइंड सेट और खुद का ब्रांडिंग ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप, माइंडसेट हो गया, मैं पॉजिटिव आया हो गया, डीएक्सएन के बारे में मैं पॉजिटिव हूं, सब कुछ हूं। इसके बाद मैं बिजनेस को लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए? योर डीएक्सएन बुक, एक लेजर, एक क्या बोलते हैं, एक खाता, एक लेजर, एक नोटबुक। उसमें लिखो, राइट डाउन योर ड्रीम्स, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिडिल एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। अगला 6 महीने में मैं क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड योर शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। अगला 1 साल में, 1 से 2 साल में मैं क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड योर मिड टर्म ड्रीम्स। और अगला 10 साल में मैं क्या करूंगा, अगला 5 से 10 साल में मैं क्या करूंगा, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। ये ड्रीम लिखो, एक नोटबुक लो, एक उसमें आपका ड्रीम को जॉट डाउन करो। ड्रीम मतलब क्या है? ड्रीम मतलब है आपका गोल, आपका लक्ष्य। वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब डेली आपका ये नोटबुक देखोगे, मेरा ये 6 महीने तक मेरा गोल है, मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को गाड़ी लेना है। तो वो गाड़ी लेने के लिए जितना एक्सपेंसेस है, कितना कमाना है, वो चीज के ऊपर आप सोचने लग जाओगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ड्रीम को लिखना, दिस इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। ये मैं खुद भी करता हूं। मैं लिखता हूं मेरा अगला 6 महीने में मेरे को डीएक्सएन में जर्नी कहां तक जाना है, उसके अगला 1 साल तक मेरे को कहां पे जाना है डीएक्सएन में। तो आपका भी वैसा ही एक सोच होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था, एक आर्मी जब एक चलाता है एक पूरा ट्रूप को, पूरा ग्रुप को,
तो उसका जो सोच है, उसका बाकी जितने भी डाउनलाइन है उसका भी सोच सही वो वैसे ही सोच रहना चाहिए। तो इस सोच को हकीकत में, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका जितने भी सोच है उसको 3 फॉर्म में डिवाइड करो: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और वो सोच नहीं है, वो ड्रीम नहीं है, वो है गोल। और उसको हासिल करने के लिए क्या क्या चीज करना चाहिए दोस्तों, मैं आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू नोट, आपका जो सभी को थैंक यू बोलो, एक थैंक यू नोट भी लिखो, उसमें थैंक्स करो। आज आप कुछ भी नहीं है लेकिन आप जीवित हो, आप एक सक्सेसफुली, आपको तीनों टाइम का खाना भी मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू करो। आपको माँ बाप को थैंक यू करो, आपका ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। आपको बीवी को थैंक यू करो, इतना अच्छा खाना बना के देते हैं। हमने कभी किया? हम लोग नहीं, हम लोग भूल जाते हैं ये सब चीज में। तो थैंक यू नोट रहना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट है, व्हाट यू हैव लर्न न्यू। क्या क्या नया चीज आपने सीखे हैं डीएक्सएन से, वो भी एक जॉट डाउन करो। वो भी डेली आप पढ़ते रहो, जो ये चीज आज मैंने सीखे हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में मैं नया सीखा हूं, इस ट्रेनिंग के बारे में मैं सीखा हूं, ये नया मार्केटिंग प्लान के बारे में मैंने सीखा हूं, ऐसे मेरे को प्रेजेंट करना है आगे मार्केट में जाके। ये जो नया नया चीज आप सीख रहे हो, क्योंकि ये डेली हम लोग सिखाते रहते हैं, हम लोग सिखाने के लिए आप हम लोग कभी पीछे नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन आप जो चीज सीख रहे हो इसको नोट लेना बहुत ही जरूरी है। आप नोट नहीं लेंगे, सुनेंगे, ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन तक आपका दिमाग में रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, उसके बाद आपका दिमाग से पूरा चीज हट जाएगा। तो लेकिन आप नोट ले लेंगे, यहाँ पे सब चीज, ये जो लॉन्च योर बिजनेस, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं आप सभी चीज का नोट लो। एक थैंक यू नोट लो, एक एक आपका जो ड्रीम है उसका एक नोट लो, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। क्योंकि जो चीज आपका नोटबुक में रहेगा वो सुबह शाम आप जब लिखेंगे उसके ऊपर आपका काम करना चालू हो जाएगा, आपका दिमाग, आपका पूरा कायनात उसमें लग जाएगा उस ड्रीम को हासिल करने के लिए। सो ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है आपका माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए और आपका बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। ये चीज हो गए। तो नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड है आपका नॉलेज। नॉलेज, वेयर एंड हाउ टू गेट द नॉलेज। नॉलेज के लिए मैं आगे बात करूंगा। नॉलेज आपको डीएक्सएन का कहां कहां से मिलेगा? नॉलेज सेंटर, नॉलेज आपका मिलेगा यहाँ पे। देखिए ये जो पूरा कंपनी है डीएक्सएन, पूरा ऑनलाइन एंड यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप कहीं पे यूट्यूब में जाएंगे, डीएमआई ऑफिशियल बोल के हम लोग का जो ऑफिशियल चैनल है, वहां पे हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट से लेके हर एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल वहां पे दिया हुआ है। नो योर कंपनी वेबसाइट है dxnindia.in, कंपनी प्रोफाइल, वहां पे कंपनी बुक, गुड एथिक्स बुक, सेमिनार, एक्टिविटीज, यहाँ पे सब कुछ, और ओरिएंटेशन वीडियो, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, ये सभी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये पूरा कंपनी जो डीएक्सएन कंपनी है पूरा ऑनलाइन पे अवेलेबल है यूट्यूब में। तो आपको अगर नॉलेज चाहिए, नॉलेज इज द पावर जो बोलते हैं, नॉलेज अगर आपका सही रहेगा आप मैजिक कर सकते हो दोस्तों, मार्केट में वंडर कर सकते हो। लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? डीएक्सएन का जो आपका वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, जो कंपनी का जो जितने भी मार्केटिंग कोलैटरल्स है, वहां से मिलेगा। इधर उधर मत भटको। कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, कंपनी का जो प्रोफाइल बुक है, कंपनी का जो वेबसाइट है, वहां पे जाइए और वहां से आपको सही नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बिजनेस टूल्स, इन्वेस्ट टूल्स एंड बुक्स। जितने भी कंपनी का कुछ कंपनी प्रोफाइल है, कंपनी कैटलॉग, ये छोटा छोटा कुछ बुक्स हम लोग का है जो बहुत ही कम दाम में आता है, 40 रुपए, 60 रुपए, 90 रुपए, 75 रुपए। इसमें आपको डीएक्सएन को जर्नी को कैसे सक्सेसफुल किया जाए, क्या क्या एथिक्स हम लोग को मान के चलना पड़ेगा, क्या क्या प्रोडक्ट में, क्या क्या प्रोडक्ट का डेप्थ नॉलेज क्या है, उसके लिए प्रोडक्ट का कैटलॉग है, कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी का प्रोफाइल का एक बुक है, कंपनी एथिक्स क्या क्या है, क्या क्या नियम में, क्या क्या अनुशासन के साथ, क्या क्या नियम के साथ हम लोग डीएक्सएन को हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, कैसे सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए है डीएक्सएन एथिक्स बुक, डीएक्सएन बिजनेस मैनुअल। तो ये सब चीज छोटा छोटा बुक है। और इसके अलावा भी
डॉक्टर लिन का एक बुक है माई जर्नी, जो आपको इंस्पिरेशन देगा, आपके अंदर जो जो चीज आप सीख रहे हो उसको आपको बूस्ट करेगा, आपको सामने लेके जाएगा, धकेल देगा। तो ये सब बुक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो आपको डेली बेसिस में आपको एक मोटिवेशन देता है, एक फायर, एक आग पैदा करता है आपके अंदर। तो दोस्तों मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां पे भी ये आपका सेंटर लॉन्च कर रहे हो, आप जहां से आपका होम मीटिंग स्टार्ट करो, वहां पे ये सब बुक्स रहना बहुत ही जरूरी है। मैं जहां जहां विजिट करता हूं, जितने भी स्टॉकिस्ट के पास, मैं सभी पहले देखता हूं उनके पास ये सब नॉन पीवी आइटम जितने भी बुक्स है कि नहीं। क्योंकि बुक्स रहेगा तो बुक्स के हिसाब, बुक्स मतलब क्या है, एक नियम है, अनुशासन है, एक गाइडलाइन है जी, जो पढ़ के आप डीएक्सएन को जर्नी को आगे ले जा सकते हैं, एक सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। इसी के सिलसिले में यहाँ पे बात होता है। तो ये रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, बहुत सारा मोटिवेशनल बुक्स है, जैसे द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, कुछ सैंपल्स दिया है, कंपनी ये रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ये जितने भी बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये आपको एक मोटिवेशन देगा, एक सिस्टम में रह के कैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जो जर्नी है, डायरेक्ट एज ए डायरेक्ट सेलर कैसे आप सक्सेसफुली आगे आपका जर्नी को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, ये सब बुक्स में आपको वो गाइडेंस, वो दिशा, वो मार्गदर्शन आपको मिलेगा। कुछ सैंपल बुक्स है, आप यहाँ पे नोट भी ले सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये बुक्स बहुत ही आपका आपका शेल्फ में आपके पास रहना बहुत ही जरूरी है, और दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, एटलीस्ट 1 आवर फ्रॉम योर बिजी टाइम आप इन्वेस्ट कीजिए बुक्स में। ज्यादातर टाइम में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन बुक्स में नहीं इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा पढ़िए दोस्तों, वो पढ़ने का और लिखने का, इसका ये जो दो एक्सरसाइज है, ये पूरा दिमाग के साथ आपका जुड़ा हुआ है, आपका नर्व सिस्टम के साथ। जो पढ़ेंगे वही आपके दिमाग में रजिस्टर होंगे, और वही चीज आपको आपका वही चीज आप करेंगे, आपको करने के लिए वो फोर्स करेगा। तो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, दिस मास्ट डू एक्सरसाइज, ये करना ही चाहिए। और ये कुछ किताबें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके अलावा भी बहुत सारा किताबें हैं जो आप बाजार में आप सर्च कर सकते हो। ये आपका, और एक तो आपका ऑनलाइन में भी सर्च कर सकते हो, किडले बोल के एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप बुक्स को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, एक मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर बिजनेस। ये अब अभी आते हैं हम लोग, ये सब कुछ हम लोगों ने कर रहे हैं। अभी हम लोग नेटवर्क को कैसे, बिजनेस को कैसे सिक्योर करेंगे, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो अगला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक चले, और मेरे जाने के बाद मेरा जनरेशन भी उसको आगे ले जाया जाए। ऐसे बिजनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 3 स्टेजेस है बिजनेस का। एक है सर्वाइवल, खुद को सर्वाइव करना, जो सिस्टम में तो आ गए हैं, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक जटे रहे, उसके बाद मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊ, नहीं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? तो उसका कारण ये है, मेरे पास पीवी मैग नहीं कर पाया, मैं प्रोडक्ट खरीद नहीं पाया, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। तो उसके अंदर मेरे को नहीं रहना है, मेरे को सर्वाइव करना है। मैं अगर आ गया हूं, मैं अगर खुद ने डिसीजन लिया हूं, मेरे को यहाँ पे कुछ एक्सेल, मेरे को अच्छा कुछ करना है, आई हैव टू डू एक्सेल। मेरे को कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बनने के लिए मैंने सोच लिया है, मैंने फैमिली से डिस्कस किया है, मैंने सभी से दोस्तों के साथ डिस्कस किया है, तब जाके मैं डीएक्सएन में आया हूं कुछ बनने के लिए। तो वो सर्वाइवल स्टेज है सर। उसके बाद जब मैंने सर्वाइव कर लिया, उसके बाद मैं डेवलप करेंगे, नेटवर्क को कैसे डेवलप करेंगे। एंड थर्ड है प्रॉस्पेरिटी, और भी प्रॉस्पेरिटी के साथ सक्सेसफुली कैसे हम लोग इसको डेवलप करेंगे। तो 3 स्टेजेस है। एक है सर्वाइवल, जो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है बिजनेस के लिए। सेकेंड है आपका डेवलपमेंट, डेवलप कैसे कर रहे हो, खुद को डेवलप कैसे कर रहे हो, नेटवर्क को कैसे डेवलप कर रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और थर्ड है प्रॉस्पेरिटी, आप कितना सक्सेसफुली रन करो, आपको देख के और 5 जन आपको बिजनेस को रेफर कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेज ऑफ बिजनेस है, ये बहुत ही जरूरी है बिजनेस में, डीएक्सएन में डटे रहने के लिए। ये 3 स्टेप, 3 सॉलिड स्टेप है फॉर द सक्सेस। 3 स्टेप है डीएक्सएन बिजनेस में आगे ले जाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी ए गुड कंज्यूमर।
कंज्यूम नहीं करोगे तो बिजनेस में दोस्तों ये आपको डीएक्सएन का द ब्यूटी ऑफ प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जो ये बिजनेस हो सकता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग को रेफर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है आपका बी ए गुड कंज्यूमर। आपको एक कंज्यूमर बनना पड़ेगा। दिस इज अ रियल प्रोडक्ट, दिस इज अ रियल बिजनेस। ये जो चीज है, जो रियल वाला चीज है, ये चीज तभी आपके अंदर आएगा तब जब आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लोगे। सो बी ए गुड कंज्यूमर। नेक्स्ट है, ये प्रोडक्ट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगोगे तब जाके आपका आपका ये जर्नी स्टार्ट होगा एज ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर। ये प्रोडक्ट के बारे में आप जब मार्केट में बोलने लगोगे, वो लोग जो आपसे जुड़ने लगेगा, तब आप हो गए प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर। और ये हम लोग का मेन स्टेटस है। आप कोई भी स्टार डायमंड हो, स्टार एजेंट हो, क्राउन डायमंड हो, मेन स्टेटस है हम लोग का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। कंपनी प्रोडक्ट बना रहे, आपके ऊपर दे रहे हैं, आपके हाथ में दे रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। मेरा काम है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो बी ए कंज्यूमर फर्स्ट, देन है गुड डिस्ट्रीब्यूटर, और देन है आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाओगे, उसके बाद लोग जब जुड़ते जाएंगे, आपका बोनस स्टेटमेंट जब बढ़ता रहेगा, तब आप कहलाओगे नेटवर्कर, क्योंकि आपके पास मल्टीपल नेटवर्क है। और नेटवर्कर बनने के बाद उसके बाद आपका स्टार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क तो बन गया, उसके बाद मार्केटिंग भी करना है, तब जाके आपका ये जर्नी सक्सेसफुल होगा, कंप्लीट होगा। तो ये 3 स्टेप आप जरूर फॉलो करना। फर्स्ट है बी कंज्यूमर। आपको प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए। आपको अगर कंपनी बोल रहा है 5000 पर्सनल पीवी होना चाहिए तो होना चाहिए दोस्तों। आपको अगर कंपनी बोल रहा है 3000 पर्सनल पीवी होना चाहिए तो करना ही है, क्योंकि लीड बाय एग्जांपल लोग बोलते हैं। आपको एग्जांपल एग्जांपल के लोग फॉलो करते हैं। आप अगर खुद नहीं करोगे तो आपको क्यों फॉलो करेगा? नरेंद्र मोदी अगर खुद में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो लोग क्यों फॉलो करेगा? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का अगर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो लोग क्यों उसको फॉलो करेगा? तो पहले खुद को एक अच्छा कंज्यूमर बनाओ, क्योंकि लोग आपको फॉलो करेगा। सो 3 स्टेप आप याद रखना। बी ए गुड कंज्यूमर, बी ए नेक्स्ट स्टेप है गुड डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन आपका है इज ए गुड नेटवर्कर। सो थोड़ा फास्ट करते हैं, टाइम इज रनिंग आउट। सो नेक्स्ट आपका है पावरफुल कंज्यूमर यूज द प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी मैंने बोला है। लर्न इफेक्टिव यूज ऑफ लर्न देयर इफेक्टिव यूज, डिस्कवर द इनोवेटिव यूज, एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स। सो इसका जो इफेक्टिव यूज है, इसके बारे में लोगों को बताओ, इसमें क्या क्या इफेक्टिव यूज। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर, ये हम लोग का जितने भी प्रोडक्ट्स है मेनली गट्स एंड आपका ब्रेन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम लोग के सेल के आरजीजीएल जो है, इसका इफेक्टिवनेस है आपका सेल के ऊपर। इसमें 400 प्लस न्यूट्रिशन है। ये सब चीज लोगों को बताओ। डिस्कवर द इनोवेटिव यूज। आप जब स्पिरुलिना यूज कर रहे हो या आपका आरजीजीएल यूज कर रहे हो, हम लोग जैसे मैगी में डाल के आप दे सकते हो या डोसा में डाल के दे सकते हो, वैसा आप कुछ इनोवेटिव यूज करो जो लोग पसंद करेंगे। वैसा यूज लोगों को बताओ। इस चीज में लोग भी खुशी रहेंगे और लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ बेनिफिट ऑन योर एवरी परचेस यू विल रिवॉर्डेड बेस्ड ऑन द कंपनी प्लान। जब भी कोई कुछ चीज आप यहाँ पे खरीदोगे, यू विल बी रिवॉर्डेड। आपका एक बोनस आएगा। वो हो सकता है 100 रुपए हो सकता है 200 रुपए हो, लेकिन ये सिस्टम के साथ आप फॉलो काम करोगे, हो सकता है आपका 5 साल 10 साल बाद ये बोनस स्टेटमेंट आपका लाखों के ऊपर हो। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक पावरफुल कंज्यूमर होना बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट के बारे में बताओ, ये इसका यूनिकनेस के बारे में लोगों को बताओ, इसको कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं, वो चीज लोगों को बताओ, वो एक्सपीरियंस शेयर करो। तब जाके आपका एक नेटवर्क आपके साथ जुड़ा रहेंगे, आपको छोड़ेगा नहीं दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आपको एक बार ट्राई करना है, नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रोडक्ट लेके आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो चल के आएगा आपके पास। लेकिन वो उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज और आपको एक कंज्यूमर बनना बहुत ही जरूरी है। आप जब एक पावरफुल कंज्यूमर बनोगे, आप जब प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगोगे, वो जो कॉन्फिडेंस आप दूसरे अंदर दे पाओगे, वो एक्सपीरियंस कोई कभी भी कोई बोल के नहीं दे सकता। आप तभी बोल पाओगे जब आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे। तो बी ए पावरफुल कंज्यूमर, शेयर द प्रोडक्ट्स, बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, क्रिएट द कंज्यूमर्स टू क्रिएट द पर्सनल सेल्स वॉल्यूम। तो एक कंज्यूमर, इसके बाद आता है बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आपके पास एक कंज्यूमर लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग आएंगे, सम में बाई और सम में नॉट, बट सम विल इंटरेस्टेड टू शेयर विथ अदर्स। कुछ लोग आएंगे, खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे, किंतु लेकिन
आपके पास कुछ आएंगे जो ये प्रोडक्ट को लेंगे भी और शेयर भी करेंगे। इट क्रिएट्स अ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर नेटवर्क। जो लोग आपके पास जुड़ेंगे, देखिए सभी को खुश करने के लिए आप इस बिजनेस में नहीं आए हो। आज के दिन में एक स्कूल में सभी लोग डॉक्टर नहीं बनता है, सभी लोग इंजीनियर नहीं बनता है। तो जिसका एक लगन है, जिसका एक पैशन है, कोई भी, मैं बोला ना, पहले ही बोला, दुनिया में कोई भी काम करो एक पैशन के साथ, एक जुनून के साथ, कोई भी काम करो, डीएक्सएन छोड़ो, कोई भी काम करो, लेकिन उसमें एक सिंगल माइंडेड होना बहुत ही जरूरी है, एक फोकस रहना बहुत ही जरूरी है। वो चीज अगर रहेंगे, आप दुनिया में आश्चर्य आश्चर्य कर सकते हो, वंडर कर सकते हो। तो इस बिजनेस में आ तो जाते हैं बहुत सारा लोग, लेकिन वो कुछ लोग कर ही देंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके साथ रहेंगे वो जीवन भर आपके साथ साथ देंगे। उसको पैम्पर करो, उसको गाइड करो, उसको मोटिवेट करो। नेक्स्ट है शेयर द प्रोडक्ट्स, बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। प्रोडक्ट शेयर करो एंड बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। जो मैंने बोला, आपके पास एक सीड स्टॉक प्लान रहना बहुत ही जरूरी है, आपके पास एक मतलब एक सफिशिएंट स्टॉक रहना बहुत ही जरूरी। आपने तो बोल दिए, अभी तो लोग प्रोडक्ट मांगेंगे, सीड स्टॉक प्लान आपके पास मिनिमम 3,000 या 5,000 पीवी का आपका सामान, आपके पास सीड स्टॉक रहना, एक स्टॉक रहना, एक सफिशिएंट स्टॉक रहना बहुत ही जरूरी है। लोगों को आपने बता दिया, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बता दिया, आपका कॉन्फिडेंस आपने ट्रांसफर कर दिया। अभी लोग आपसे पास पूछेंगे, आपके स्टॉक पॉइंट में आएंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आपके पास बापर, आपके पास वो सफिशिएंट स्टॉक ही नहीं है। तब तो आपका जितने भी आपका एफर्ट आपने डाले हैं इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो वो पूरा वेस्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट है सीड स्टॉक, मतलब आपके पास सफिशिएंट स्टॉक रहना बहुत ही जरूरी है। हैव ए डिस्प्ले काउंटर कॉर्नर ऑफ योर होम। आपका इतना बड़ा होगा, छोटा होगा, कोई भी घर होगा, उसमें एक छोटा जगह दो डीएक्सएन को, घर में भी और आपके दिल में भी। घर में एक छोटा जगह दो, दिल में आपका पूरा जगह दो डीएक्सएन को, तब आपका ये जर्नी बहुत ही आसान होगा। डिटरमाइन योर प्रोस्पेक्ट नीड्स बिफोर विजिटिंग। लोगों के प्रोस्पेक्ट के नीड के बारे में जानिए, सिर्फ बेचने के लिए ये बिजनेस में मत आइए। लोगों का परचेसिंग पावर, उसका नीड क्या है, उसको वो क्या चाहता है, उसमें क्या, उसका कुछ हेल्थ क्या इश्यूज है, उसके बारे में जानिए। ऐसे ही आपने उनका परचेसिंग पावर है तो मान लीजिए कम, उसको आपने आरजीजीएल समा दिया आपका पीवी करने के लिए, ऐसा मत कीजिए। लोग उसमें मिसगाइड हो गए, एक बार लेंगे, दो बार लेंगे, तीन बार नहीं लेंगे, और वो चीज मार्केट में बोल देंगे ये सिर्फ बेचने के लिए मेरे को बेचता है। ऐसा बेचिए मत, लॉन्ग टर्म सोचिए डीएक्सएन के बारे में। लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कीजिए, लोगों से पहले मिलिए, उसका नीड एनालिसिस कीजिए, वो क्या चाहता है, वो क्यों आया है डीएक्सएन में, उनका क्या क्या ड्रीम है, उसका परचेसिंग पावर कैसा है। उसी हिसाब से यू शुड बी एक्ट लाइक ए कंसल्टेंट। एक कंसल्टेंट होता है। अब यहाँ पे सेल्समैन मत बनिए, ये सेल्समैन बनने का बिजनेस नहीं है। आप एक कंसल्टेंट बनिए, आप लोगों को कंसल्ट कीजिए। कंसल्टेशन मतलब आप उसको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, लेना नहीं लेना दैट इज देयर चॉइस, उनका चॉइस है। कुछ लेंगे, ये आपने जो कंसल्टेशन दिया है उसका कुछ पोर्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, वो लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, उसमें आप फोर्स मत कीजिए। यू शुड बी एक्ट लाइक ए कंसल्टेंट, सेल योर प्रोडक्ट ऑन कंज्यूमर प्राइस। कभी भी डीपी के नीचे और एमआरपी से ज्यादा प्राइस नहीं कोट करना है। these are all comes under डीएक्सएन एथिक्स। डीएक्सएन एथिक्स का एक बुक है, वो आप पढ़िए। ये चीज आप अगर सभी को, आपका जितने भी कंज्यूमर है, इसको अगर आप डीपी प्राइस में सेल करेंगे, तो एक दिन जो वो कंज्यूमर बनेगा उसको पता ही नहीं चलेगा जो इसमें एक रिटेल प्रॉफिट भी है मेरा। तो जब भी आप सेल कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको एमआरपी में सेल कीजिए, और उसके बाद उसको अगर लगे ये डीएक्सएन के जर्नी के में मेरे को आना है, जुड़ना है, तब उसको डीपी प्राइस में उसको एनलिस्ट कीजिए आपके टीम में, और उसको डीपी प्राइस में देना स्टार्ट कीजिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है दोस्तों। इफ नथिंग बीइंग सोल्ड, नथिंग हैपनिंग। अगर कुछ सेल नहीं होगा, अगर प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं होगा, ना आपके जीवन में, ना आपके टीम में। तो आपका जीवन में और आपके टीम में अगर कुछ वैल्यू ऐड करना है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके पास मूवमेंट होना चाहिए हर हर दिन में, और आपका नेटवर्क में।
तो ये चीज में आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्ट मूवमेंट होना बहुत ही जरूरी है। कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब प्रोडक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है तो ये आपका बिजनेस, ये जगह आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मेरा काम है प्रोडक्ट को मूवमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सर्वाइवल सॉल्यूशन, बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पास जैसे मैंने बोला, ये ऑलरेडी कवर्ड, मिनिमम 20 लोगों का कंज्यूमर लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है। क्वालिटी कंज्यूमर, क्वालिटी कंज्यूमर, आप लोगों से बात करें और जब भी ये बिजनेस को स्टार्ट करें आपके पास 20 ऐसा नाम होना चाहिए जहां से आप एक बिजनेस को, एक जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेट ऑन रेगुलर बायर इंस्टेड ऑफ गोल्डन एग्स। मतलब रेगुलर बायर जो है, एक टाइम में मत काटो। मेरे को ये एक मेरे को कंज्यूमर मिला, उसके पास ये उनका परचेसिंग पावर कम है, लेकिन मैंने उसको आरजीजीएल ये ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, उसका पूरा पैसा ही खत्म हो गया। एक बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, जो मैंने लास्ट टाइम बोल रहा था। तो उनका नीड के हिसाब से लोगों को प्रोडक्ट देना चाहिए। छोटा छोटा जैसे भी कंज्यूमर रेगुलर आइटम है, साबुन, पेस्ट, ये सब पहले सजेस्ट करो। जहां पे प्राइस भी कम है, उसको पीवी भी मिलेगा, उसको धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस लेने दो सिस्टम का, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने दो डीएक्सएन प्रोडक्ट्स का। हैव ए इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट विद इन 2 और 3 मंथ्स। मतलब आपका ये 20 लोग, जो मैं बोल रहा हूँ 20 कंज्यूमर लिस्ट एट ए टाइम होना ही चाहिए आपके पास। एक कंज्यूमर, 20 लोगों का कंज्यूमर लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये कंज्यूमर लिस्ट बनाने के लिए 1 महीना या 2 महीना लग सकता है, मैक्सिमम 2 से 3 महीना या आप लगेगा, लेकिन आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लिस्ट रहना चाहिए। डोंट गिव अप ऑन फर्स्ट रिफ्यूजल। रिफ्यूजल आएगा दोस्तों, रिजेक्शन आएगा, इसमें गिव अप करने का, हाल छोड़ने का नहीं है, एक बार डटे रहना है। वो कॉन्फिडेंस जो है, वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाया जाएगा। डेवलपमेंट स्टेज, बिल्ड नेटवर्क। नेटवर्क, उसके बाद सब कुछ हो गया। इसके बाद हम लोग को आगे क्या कैसे करना है, नेटवर्क बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क बिल्ड करने का 3 बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, वो है लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग। लोगों को लिस्टिंग करना और लोगों को इनवाइट करना। शो द प्लान एंड फॉलो अप। प्लान शो करना नेक्स्ट स्टेप है, प्लान शो करना। एंड 3 है, प्लान शो करने के बाद, प्लान तो देख लिया, उसको फॉलो अप करना एंड एक्टिवेट योर पार्टनर्स। पार्टनर्स को, आपका जितने भी मेंबर्स जुड़ रहे हैं उसको एक्टिवेट करना। लिस्टिंग, क्रिएट द लिस्ट ऑफ पीपल यू नो। पहले तो जो जो लोगों को आप जानते हो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वो है जितने भी लिस्ट ऑफ कस्टमर, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पीपल यू नो। आप जितने लोगों को जानते हो आपका, उसका एक लिस्ट बनाओ। तो ऐसा नहीं है आप जिसको नहीं जानते हैं उसका भी एक लिस्ट बनाओ, लेकिन एक अलग कैटेगराइज करो। पहले जो जो आपका नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन है, आपका घर में आप आपका फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, वहां से एक लिस्ट बनाओ 20 लोगों का। डोंट प्रीजज एनीबॉडी, किसी को ऊपर आपका एक जजमेंट मत फेंको। एक इंग्लिश में कहा, डोंट जज बाय द कवर। बुक का कवर देख के बुक के अंदर क्या है उसको जज मत करो। लोगों को ऐसे प्रीजज मत करो। अरेंज लिस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमिटी। कीप ऑन अपडेटिंग योर लिस्ट। तो लिस्ट रहना बहुत ही जरूरी है आपके यहाँ पे। आपका एक 20 लोगों का कंज्यूमर लिस्ट, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लिस्ट होना जरूरी है। वो लिस्ट बनाओ। जब आप बिजनेस में आते हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, फ्रेंड सर्कल है, यहाँ से आपका एक लिस्ट बनाओ। जो आपको ये 20 कंज्यूमर अगर आपके पास रहेगा, वही आपको बिजनेस में आके लेके जाएगा। क्योंकि ये दोस्तों मैंने बोला कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट मंथ 2000 पीवी किया, नेक्स्ट मंथ 3000 पीवी किया, लेकिन उसके बाद वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास कंज्यूमर नहीं है। तो कंज्यूमर लिस्ट रहना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 20 लोगों का कंज्यूमर लिस्ट आपके पास हर टाइम होना चाहिए, जो आपको एक ब्लड देगा बिजनेस में। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू हॉट वार्म कोल्ड प्रोस्पेक्ट। इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब में, आप ये भी कवर कर ले। आप देख लीजिएगा कैसे आपका स्क्रिप्ट रेडी किए। जो लोग को आपने बुलाए उनके लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करो। कैसे उसको प्रेजेंट करना है डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स और डीएक्सएन के प्लान। तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट रहना बहुत ही जरूरी है। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम एंड इमोशन। इमोशनल स्टेबिलिटी रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग आएंगे आपको कुछ नीचा दिखाने के, बुली करने की कोशिश करेंगे, ये सब से आपको डिटैच रहना है। इसका माइंड सेट, मैंने बोला ना बिजनेस
80% माइंडसेट के ऊपर है, 20% प्रोडक्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर है। तो माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इमोशन के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। वो उसको उसको लेके आप डिटैच रहो, जैसे जो आउटकम होगा, आउटकम क्या है, आउटकम होता है ये आप जितने भी इनपुट देते हो उसका ही होता है आउटकम। आप अगर खुद को वो टाइम नहीं दोगे, सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे, तो आपका लिस्ट 20 कस्टमर का लिस्ट नहीं प्रिपेयर करोगे, आपको उसको कैटेगरी स्क्रिप्ट नहीं दोगे, जो लोग आ रहा है उसको एक स्क्रिप्ट के साथ एक अगर आप ऑर्गेनाइज वे में उसको आमंत्रण नहीं करोगे, इनवाइट नहीं करोगे, ये सब चीज अगर आप नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आपको आप अगर आपको इसमें हार्डवर्क देना है, एफर्ट देना है, सिस्टम को फॉलो करना है। बी योर सेल्फ, ब्रिंग पैशन, जो मैंने बोला, आप खुद में रहिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, खुद में रहिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रहिए और बी पैशनेट। जो भी चीज कर रहे हो पैशन के साथ करो, दम के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, तब ये कॉन्फिडेंस ही दिखता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाया जाएगा। और नेक्स्ट है शो द प्लान। प्लान के ऊपर बहुत सारा स्लाइड है ऑलरेडी, काफी देर हो गए हैं, विल वाइंड अप शॉर्टली। और प्लान के ऊपर बहुत, मार्केटिंग प्लान के ऊपर बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी है, आप उनको फॉलो कीजिए। और प्लान जब बताते हैं, वो मैंने बोला आपका व्हाइट बोर्ड रहना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्लान आप बताते हो मुंह से मत बोलिए, उसको लिख के बोले। व्हाइट बोर्ड नहीं है आपके नोटबुक में लिख के बोले, जो भी है आप उसको लिखिए, उसको लिख के उसको समझाइए, तब जाके ये प्लान बहुत ही पर्पसफुल रहेगा। टॉक अबाउट द इनकम एंड ड्रीम्स, कैसे उसको 6% से अप टू 73% तक उसको कैसे कमीशन में मिल सकता है, कैसे स्टेटस को उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ये सब चीज उनको बताइए, तब जाके उनको इनकम दिखेगा और उसमें उनका इंटरेस्ट दिखेगा। शो द रियलिटी, रियलिटी दिखाइए, कुछ फेक चीज मत दिखाइए, ये हो जाएगा 2 साल में, 6 महीने में आप यहाँ से करोड़पति बन जाओगे, ये सब नहीं। सिस्टम को फॉलो कीजिए, साइंस है, डीएक्सएन इज अ सिस्टम है, एक साइंस है, उसको रियलिटी दिखाइए। वो ऐसे लोगों को मतलब फेक चीज मत दिखाइए। इंट्रोड्यूस द नेटवर्क मार्केटिंग, इंट्रोड्यूस द डीएक्सएन, साइलेंट फीचर्स जितने भी है प्लान के, एक ये बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लान है, एक सिंगल लाइन पे भी इनकम आता है, ये सब चीज दिखाइए, लोगों को आकर्षित कीजिए उसका रियलिटी दिखा के। कोई भी फेक चीज, कोई भी दूसरा कोई चीज यहाँ पे मत दिखाइए, जैसे लोग आपके पास जुड़ेंगे। आप अगर रियल होंगे, कंपनी इज रियल, आप अगर रियल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तब जाके लोग आपसे जुड़ेंगे, और जो लोग जुड़ेंगे दोस्तों, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कंपनी का सिस्टम ही ऐसा है, वो सिस्टम आप फॉलो करोगे, सालों साल जुड़ा रहेंगे। Activate your plan partners, sit down and determine their objective in joining, कि उनके साथ बैठिए, उनको टाइम दीजिए, गाइडेंस दीजिए। वो डीएक्सएन में आ गए हैं, उनको अभी टाइम, आपका टाइम चाहिए, आपका गाइडेंस चाहिए, तब जाके वो एक एक्सेल कर सकते हैं। ड्राफ्ट एक्शन प्लान, उनका एक महीने से लेकर 7 महीने तक उनका क्या प्लान है, वो प्लान के बारे में उनको गाइडेंस दीजिए। 7 महीने तक उनको क्या क्या एक्सरसाइज, क्या क्या पॉइंट्स उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट है स्टेबिलाइज योर ग्रुप। अभी आपका ग्रुप हो गया है, उसको स्टेबिलाइज करना है। उसको जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये बच्चा जो तैर रहा है, इसको तैरने पहले अगर छोड़ देते माँ बाप तो वो डूब जाता। उसको उनको तैरना सिखाना पड़ता है, उनको तैरना सिखाया, उसको गाइड किया, उसको कैडी किया। कैडी मतलब उसको अप्रिशिएट करो, कोच करो, उसको गाइडेंस दो, प्रिपेयर करो उनको आगे डीएक्सएन में सफल बनाने के लिए। चैलेंज करो, रिवॉर्ड देम, उनको चैलेंज दो। उसके ये सब साइट के ऊपर एंड डिसिप्लिन है, ये पूरा पांचों पॉइंट है, जो जो चीज के ऊपर आप काम करोगे तो ग्रुप को आप स्टेबिलाईज कर सकते हो। उसके ऊपर आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बहुत शॉर्ट में डिस्कस। कोच देम, नेक्स्ट है कोच देम, सजेस्ट द प्रोडक्ट एंड दे शुड स्टार्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट है, मिनिमम से मिनिमम प्रोडक्ट, चाय कॉफी, जो जो घर का रेगुलर चीज है उसको बोलो पहले, मतलब हम लोग उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जो जो चीज हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं, डेली कंज्यूमेबल जो जो चीज है, तेल साबुन, पेस्ट साबुन, या यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सीड स्टॉक मिनिमम 1000 to 3000 एज पर तक मिनिमम सीड स्टॉक होना चाहिए, 1000 से 3000 सीड स्टॉक रहना चाहिए। और गेट देम कनेक्टेड, जितने भी वेबसाइट, स्टॉकिस्ट, सेमिनार हॉल ये है, यहाँ पे बोलिए जाने के लिए, वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। नॉलेज इज द पावर, तो उन लोगों को नॉलेज में नॉलेज फीड कीजिए लोगों के बाद। ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, जितने भी वेबसाइट है, सेमिनार है, सो जितने भी मार्केटिंग टूल्स है, इनके बारे में उनको कनेक्ट करवाइए। बेसिक ऑपरेशन, कैसे, हाउ टू परचेज, कैश बिल, वॉलेट, बोनस पिन, कैसे परचेस बिल होता है, परचेस बिल में कहाँ पे आपका
पीवी मेंशन रहते हैं, कहाँ पे नाम मेंशन है, उनको ये सब चीज में गाइड कीजिए। एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर एक बुक भी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत जानना और उसको डुप्लीकेट करना लोगों में बहुत ही जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत सारा चीज आते हैं, जैसे आप हस्बैंड वाइफ, आप हस्बैंड आ गए, वाइफ को आप ये नहीं कर सकते, मेंबर नहीं कर सकते, और बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस चीज को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और रूल्स को मान के, सिस्टम को मान के अगर आप काम करेंगे तो आप एक वंडर कर सकते हो। इस यहाँ पे कोच देम, हेल्प देम टू प्रिपेयर डीएक्सएन फाइल एंड गोल्स, जैसे मैंने आप पहले बोले थे, ये सब चीज में आपको उनको कोच करना है, गाइड करना है। कैसे कंज्यूमर लिस्ट, देखिए बार बार ये चीज आ रहा है कंज्यूमर लिस्ट, क्योंकि ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। कंज्यूमर का एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लिस्ट रहना आपके पास बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीज को प्रिपेयर करने के लिए, ये सब चीज में कोचिंग करने के लिए आपको एक हैंड होल्ड करना पड़ेगा। जो लोग आपके साथ जुड़ रहा है वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन, बहुत ही ड्रीम के साथ आपके जुड़ रहा है, उसको ऐसे चीज में कोच करिए, गाइडेंस दीजिए, हैंड होल्ड कीजिए। नेक्स्ट है कैडी देम। वो कैडी मतलब है आपका अप्रिशिएट कीजिए, कोई भी चीज में एक अप्रिसिएशन। आप अगर किसी भी चीज में आपको उनको बोलते हैं अरे बहुत अच्छा किया है, एक पैडिंग करते हैं, तो वो चीज लोगों के अंदर बहुत ही एक आग फैल जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कोई भी फर्स्ट सेल में उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, कोई भी बिग इवेंट में उनको लेके जाइए, और उनको सभी चीज में जितने भी रिक्रूटमेंट है, फर्स्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें उसमें भी पैडिंग कीजिए। तो सभी चीज में जो भी फर्स्ट चीज वो कर रहे हैं, हाँ ये सही अप्रिसिएशन होना चाहिए। कोई बढ़ोतरी वाला नहीं है, कोई कुछ कुछ नहीं कर रहे, उसको आप ऐसे ही अप्रिशिएट कर रहे हो, वो चीज आपको वो लोगों को सही दिशा नहीं दिखाएगा। कोई भी अच्छा चीज कर रहे हो, आपको लगता है ये नहीं, इसका अप्रिसिएशन करना चाहिए, तो वो आगे जाके और भी करेगा। ये तो लोगों को अप्रिशिएट करना, ये भी एक आपका स्टेबिलाइज योर ग्रुप में आता है। प्रिपेयर देम, जैसे देखिए बच्चा जैसे साइकिल चला रहा है, साइकिल में आप वो गिर सकता है, उसको प्रिपेयर कीजिए। जो साइकिल में आपको साइकिल चलाने से बाद आप देखिएगा एक टाइम में वो खुद में पकड़ ले लेते हैं, तो वो खुद में पकड़ लेगा, लेकिन उसको वो खुद में पकड़ लेने के टाइम तक आपको पूरा उसको संभालना, प्रिपेयर करना, वो कैसे आगे जाएगा, ये सब चीज में आपका गाइडेंस देना बहुत ही जरूरी है। टेल देम टू एक्सेप्ट रिजेक्शन, जैसे बोला मैंने, रिजेक्शन एक्सेप्ट करना भी एक कला है। ये यहाँ से आपका एक जर्नी स्टार्ट होता है। ना अगर कोई बोलता है, ना का हाँ बोलने के लिए जो जो आंसर है वो आपके पास होना चाहिए। एंड चैलेंज देम, चैलेंज कीजिए लोगों को। जैसे कोई 1000 पीवी करते हैं, उनको एक पेन गिफ्ट कीजिए, एक तो पैड गिफ्ट कीजिए। कंज्यूमर लिस्ट उनके पास एक होना चाहिए, एक अच्छा कंज्यूमर लिस्ट है तो उनको भी चैलेंज दीजिए, आपके पास एक 20 कंज्यूमर लिस्ट होना चाहिए। वो भी उसको उसको आप देखिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो लिस्ट है ये असल में कौन कौन है, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। फर्स्ट इवेंट जो होता है उनको अप्रिशिएट कीजिए। फर्स्ट जो चेक आ रहा है, भले वो 100 रुपीज का हो और आपका 500 रुपीज का हो, लेकिन कुछ तो किया है बंदे ने, तो उसको फर्स्ट चेक में उसको रिवॉर्ड दीजिए, कुछ अप्रिशिएट अप्रिशिएट कीजिए। तो ये एक स्टेप है। और नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। तो ये जो डीएक्सएन है, ये पूरा एक सिस्टम है, ये सिस्टम एक साइंस है। ये साइंस को फॉलो करना, सिस्टम के साथ जो जो चीज करना है और जो चीज नहीं करना है, ये रूल बुक के साथ ये फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोस है, बहुत सारा बुक्स है, और हम लोग का जितने भी मैनेजमेंट का पीआईसी है, इसके ऊपर भी सेशन इससे पहले भी हुआ है, डीएक्सएन एथिक्स के ऊपर और डीएक्सएन का कल्चर के ऊपर। तो ये सब चीज को फॉलो कीजिए और रूल्स के साथ, एक रेगुलेशन के साथ आप इसको डीएक्सएन को जर्नी को आगे लेके जाइए। और जो जो चीज मैंने बोला है, ये सब पॉइंट्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे ट्रेनिंग में लिस्टिंग एंड इनवाइटिंग, इनविटेशन स्क्रिप्ट, इनविटेशन एक स्ट्रॉन्ग आपका एक अच्छा स्क्रिप्ट रेडी कीजिए। जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसको एक अच्छा तरह से इनवाइट करने के समय एक इनविटेशन स्क्रिप्ट रहना बहुत ही जरूरी है। कैसे आप उसको इनवाइट करोगे। बीओएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, उसमें भी ट्रेनिंग में आप उनको उनको पार्टिसिपेट करवाइए। कंज्यूमर लिस्ट, जो बार बार एक ही चीज आ रहा है कि दिस इज कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक ट्रेनिंग रहना जरूरी है। और मॉडल, जितने भी मॉड्यूल्स है कंपनी का, उसका भी नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। एक चीज आप लास्ट में मैं इसको वाइंड अप करूंगा। डीएक्सएन में आप आ तो जाते हो अकेले,
लेकिन यू आर ऑन योर ओन बट नॉट अलोन। मतलब डीएक्सएम में आप आ तो जाते हो अकेले, लेकिन उसके साथ आपके पास लोग जुड़ते ही रहते हैं। आप अकेले आते हो, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एज सच कुछ है नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपके साथ लोग जुड़ते जाए, आप क्लाइंट, आपका मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद मैनेजमेंट, ये सभी लोग आपके साथ है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं जो मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा नेटवर्क है, मेरे साथ पूरा मेरे को गाइड करने के लिए कंपनी है, कंपनी का ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये बिजनेस में आप एक सक्सेसफुली रन कर सकते हो, आपके साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम रहेगा जो आप इस जर्नी को आगे ले जाओगे। थैंक यू सो मच। यही बोल के मैं यहाँ पे मेरा सेशन को खत्म करता हूँ। ओवर टू यू मुन्ना। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मीटिंग दिए, पूरे डिटेल्स में दिए हैं। आज से पहले अगर जो नहीं भी समझ पाए होंगे इस मीटिंग में जरूर समझ लिए होंगे। और जो कॉन्फिडेंस से आप बताए हैं, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो फुल कॉन्फिडेंस आप सभी लेके जाइएगा। आज आदमी कम था, पार्टिसिपेंट कम था, उसका बहुत बड़ा रीजन था आज हमारे आज के डेट में दो दो फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल आध्यात्मिक है जो महाशिवरात्रि है, दूसरा फेस्टिवल है जो हमारे विमेंस के लिए, हमारे समाज में जो एक माता बहन है उनके लिए एक फेस्टिवल है जो विमेंस डे है आज। तो विमेंस डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी माता को, हमारी बहन को। और आज जो शिवरात्रि है उसके लिए भी सभी को ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी शिवरात्रि और थैंक यू, गुड मॉर्निंग।